हेलो स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें पार्टिसिपल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। पार्टिसिपल्स की जो डेफिनेशन है उस पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ए पार्टिसिपल इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्टिसिपल क्या है? क्रिया की एक फॉर्म है, मैन वर्ब की एक फॉर्म है, दैट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई। इसको हम काम में लेते हैं मॉडिफाई करने में एक नाउन एंड ए वर्ब, यानी या तो ये किसी संज्ञा को मॉडिफाई करती है या किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है, किसी क्रिया को मॉडिफाई करती है। और जो संज्ञा को मॉडिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो इस लिहाज से पार्टिसिपल्स जो है वो एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण दोनों का कार्य करता है। इट कैन बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो हम इसको एक विशेषण या एक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। इट इज़ यूज्ड विद बोथ एज ए वर्ब। अब एक खास बात इसकी कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो एक क्रिया के रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन क्रिया कौन सी? प्रोग्रेसिव। और एज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण के रूप में भी हम पार्टिसिपल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पार्टिसिपल्स के बारे में उसकी परिभाषा कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। और अब हम पार्टिसिपल्स के भेद या उसके प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो मुख्य तौर पर इसके 3 भेद होते हैं। पहला है पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे किसी भी क्रिया के आमतौर पे हम 4 रूप बनाते हैं। सबसे पहले जो बर्न है, बर्न मीन्स जलना, हम बर्न की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी बर्न, सेकंड फॉर्म इसकी बरंट, थर्ड फॉर्म इसकी बरंट, और आईएनजी फॉर्म इसकी बर्निंग, और परफेक्ट फॉर्म हो गई इसकी हैविंग बरंट। तो जो बर्न है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। बेस फॉर्म भी कहते हैं इसको, प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। बरंट जो है इसे हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो बरंट है थर्ड फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये हमारा पार्टिसिपल का पहला भेद या पहला प्रकार है। बरंट ये पार्टिसिपल है। उसके बाद आती है हमारी वर्ब की चौथी फॉर्म, या यूँ कहें कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कुछ भी कह दो आप इसे। ये जो है आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की, वो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की किसी भी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमारे 2 रूप पार्टिसिपल के यहाँ तक आ चुके हैं। थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब एक और बच गया हमारे पास, हैविंग बरंट। ये जो आपका रूप है यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसी भी क्रिया का हम बना सकते हैं ये रूप, और इस फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, और यहाँ पर हम इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर हम इसे कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस लिहाज से हमारे पार्टिसिपल्स के जो रूप हैं वो 3 हो गए, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 रूप हो गए। अब हम बात करेंगे कि पार्टिसिपल, जैसा कि हमने बताया, एक विशेषण का कार्य करता है, क्रिया का कार्य भी करता है, एडवर्ब का कार्य भी करता है। क्रिया का कार्य करेगा तो ये क्रिया कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी, एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। ये एडजेक्टिव ये तब कहलाएगा जब ये किसी भी संज्ञा को मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसके पहले लगकर उसके अर्थ में कुछ चीज़ जोड़ दे, कुछ नई बात जोड़ दे, तब वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में आएंगे। जैसे a burning candle, a moving car, a shining star, a burnt paper, a torn piece of cloth। तो ये कुछ बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, और इनसे हम ये जानेंगे कि पार्टिसिपल्स जो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, परफेक्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म है वो ज़्यादातर पैसिव वॉइस में काम आता है, एक्टिव वॉइस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल को नहीं लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की, जो विशेषण का कार्य करेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा ए बर्निंग कैंडल, यानी एक जलती हुई मोमबत्ती। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैंडल जो है वो एक संज्ञा है, क्लियर है ये चीज। और इसके पहले हमने लगा दी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ ये वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहाँ ये इस कैंडल को मॉडिफाई कर रही है कि मोमबत्ती कैसी, जलती हुई मोमबत्ती कैसी, कैंडल कैसी, बर्निंग। तो ये कहने को तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म से संबोधित भी करते हैं, आईएनजी फॉर्म से भी हम इसको संबोधित करते हैं। इस वाक्य में ये कार्य किसका कर रही है? तो इस वाक्य में ये कार्य कर रही है एडजेक्टिव या विशेषण का, इस नाउन को मॉडिफाई करके। नेक्स्ट है ए मूविंग कार। तो ये चीज़ क्लियर है कि कार एक संज्ञा है, और इसके पहले ये हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, इससे ये कार मॉडिफाई हो गई कि कैसी कार, मूविंग कार, विच कार, मूविंग कार। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव, विशेषण और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन द नेक्स्ट ए शाइनिंग स्टार। सब जानते हैं स्टार यानी तारा यानी संज्ञा, और स्टार कैसा है, शाइनिंग है, मॉडिफाई हो गया। शाइनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, स्टार की विशेषता बता रहा है। अगले वाक्य में ए बर्न्ट पेपर। पेपर सब जानते हो कागज को कहते हैं, कागज एक संज्ञा होती है। बर्न्ट, अब बात करते हैं कि बर्न्ट क्या है। तो क्लियर सी बात है, बर्न्ट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बर्न्ट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है
वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल का काम हमने किया है, पेपर को मॉडिफाई किया जा रहा है। ये विशेषण हो गया, जला हुआ पेपर। कैसा पेपर? जला हुआ पेपर। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। अगले में ए टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ। सब जानते हैं क्लॉथ कपड़ा होता है और कपड़ा एक नाउन होती है। टोरन, टोरन जो है वो टीयर की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे इस क्लॉथ को ये मॉडिफाई कर रहा है। विच क्लॉथ? टोर्न क्लॉथ। कैसा कपड़ा? फटा हुआ कपड़ा। तो मॉडिफाई कर रहा है इस संज्ञा को, ये शब्द। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर ये कार्य कर रहा है विशेषण का, क्योंकि जो भी संज्ञा को मॉडिफाई करेगा उसे हम सिंपली विशेषण कहते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी थी पार्टिसिपल्स की। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों हमने इन वाक्यों में किए हैं। अब हम इसके तीसरे और जो इसकी अंतिम इसका फॉर्म है उसकी भी बात कर लेते हैं। और इसका तीसरा व अंतिम फॉर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका तीसरा व अंतिम फॉर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप हैविंग के बाद क्या लगा दें? वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगा देंगे तो उसके द्वारा उसके बाद जो नया रूप बनेगा क्रिया का वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग टेकन हिज बुक he went away. One more, having eaten lunch, या यूँ कहें having taken lunch, Ram went to school. And one last example, having bought grocery items, Radha went to सिनेमा। हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे थे जिसका निर्माण हम करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और यहां पर आप देख पा रहे हैं हैविंग टेकन है और हैविंग बोट है, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम इन वाक्यों में कर रहे हैं। तो हैविंग टेकन हिज बुक, यानी उसने अपनी पुस्तक ली और अपने घर चला गया। हैविंग टेकन लंच, उसने अपना लंच किया और स्कूल चला गया। हैविंग बॉट ग्रोसरी, उसने ग्रोसरी का सामान खरीदा और सिनेमा चली गई। तो ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल्स हैं और ये तब काम में आती है जब एक काम हमने पहले संपादित कर लिया है, पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है और दूसरा कार्य हम जस्ट उसके प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले कार्य को शो करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो है उसकी पैसिव वॉइस फॉर्म क्या होती है। पैसिव वॉइस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो एक्टिव जो फॉर्म है वो होती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसकी जो पैसिव फॉर्म है वो होती है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम हैविंग में बीन जोड़ देंगे, ये आपका बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो
ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा। एक बार मैं रिपीट कर दूं कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो नाउन और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, और 3 प्रकार इसके होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नॉन फाइनाइट हम कर रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा अगला टॉपिक है एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, जो भी होगा क्रमानुसार, उसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।